हाँ, तो अब ये देखिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। और ये क्या टॉपिक है बेसिकली वेस्ट। तो वो हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं, वेस्ट यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये आपका 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर होता है। एंड द रेनफॉल इज़ थ्रू आउट, बट विंटर रेन इज़ मोर दैन द समर रेन। मतलब वैसे तो पूरे साल भर रेनफॉल होती है, लेकिन विंटर रेन ज़्यादा होती है कंपेयर टू समर रेन। और 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहता है। तो सो दैट इज़ वेस्टर्न यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। फिर अगर चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात करें तो थोड़ा सा और वार्म हो जाता है, वेस्टर्न यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट से थोड़ा सा ज़्यादा वार्म हो जाता है, 5 डिग्री। एंड द रेनफॉल इज़ वैसे तो थ्रू आउट होती है, बट समर रेन इज़ मोर दैन द विंटर रेन। तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो वी कैन से दैट चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ अ लिटिल वार्मर दैन द वेस्टर्न यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। एंड वैसे तो दोनों ही केस में रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होती है, लेकिन जो वेस्टर्न यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है उसमें विंटर में ज़्यादा रेनफॉल होती है कंपेयर टू द समर। और चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट में समर में ज़्यादा रेन होती है कंपेयर टू द विंटर्स। ठीक है, तो ये हो गया। देन थॉर्न वाइट, ये एक व्यक्ति थे जिन्होंने एम्फेसिस काफ़ी दिया था प्रेसिपिटेशन एज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट, वेयर एज कोपेन एक और पर्सन थे, उन्होंने एम्फेसिस दिया था वेजिटेशन एज अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, तो ये अपने अपने ओपिनियंस हैं। जैसे थॉर्न वाइट नामक व्यक्ति ने प्रेसिपिटेशन को मतलब मानक बना के क्लाइमेट को की स्टडी करना उचित समझा, लेकिन कोपेन उनकी जगह थे। फिर बाद में कोपेन आए, उनकी जगह ले लिए, और उन्होंने कहा कि वेजिटेशन इज़ द ट्रू इंडिकेटर टू एनालाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स ऑन दिस प्लानट। फिर कैपिलरी एक्शन ऑफ द सॉइल की बात करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा कैपिलरी एक्शन किस में मिलेगा? क्लेई सॉइल में मिलेगा। बेसिकली सॉइल जितनी फाइनर पार्टिकल्स की होगी उतना ज़्यादा कैपिलरी एक्शन होगा। ठीक है, तो क्लेई में सबसे ज़्यादा कैपिलरी एक्शन, फिर लोमी में, फिर उसके बाद सबसे कम कैपिलरी एक्शन सैंडी में मिलेगा। फिर पॉटजोल क्या होता है? पॉटजोल बेसिकली कोल्ड टेम्परेट फॉरेस्ट्स को बोल रहे हैं यहाँ पे, पॉटजोल। एंड इनकी खासियत होती है कि ये जहाँ उगते हैं वहाँ पे बहुत लाइट कलर की सॉइल होती है कोल्ड टेम्परेट रीजन्स में। ठीक है जी, तो पॉटजोल आर कोल्ड टेम्परेट फॉरेस्ट्स। और वहाँ एक्चुअली नॉट द फॉरेस्ट्स एग्जैक्टली, बट वहाँ पे जो मिलने वाली मिट्टी होती है वो लाइट कलर की जो होती है उसे हम पॉटजोल बोल रहे हैं। ठीक है, सो दे आर मोस्टली फाउंड इन द वुड रीजन्स ऑफ कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेट। कोल्ड टेम्परेट में वही टाइगा वगैरह आ जाएगा, बोरियल टाइप ऑफ फॉरेस्ट्स में जो मिट्टी मिलती है वो से हम पॉटजोल कह देते हैं, वाइट, नॉट वाइट बट लाइट कलर सॉइल। देन शर्नोजेम, ये ग्रासलैंड एंड ट्रांजिशनल एरिया को बोलते हैं बेसिकली। शर्नोजेम ग्रासलैंड एंड ट्रांजिशनल एरियाज में पाए जाते हैं। शर्नोजेम ये भी एक आई थिंक प्रकार की मिट्टी है, या मिट्टी में होने वाला कोई बैक्टीरिया है, आई एम नॉट श्योर, एक बार गूगल कर लेना। तो शर्नोजेम दे आर फाउंड इन द सॉयल ऑफ ग्रासलैंड्स एंड ट्रांजिशनल एरियाज। ठीक है, एंड दे आर मोस्टली फाउंड इन द टेम्परेट स्टेपीज़। जैसे जो मंगोलियन स्टेपीज़ है तुम्हारा, सेंट्रल एशिया के स्टेपीज़ के अंतर्गत, वहाँ पे तुम्हें चर्नोजेम मिल सकते हैं। देन टेरा रोसा क्या है? ये रेडिश सिल्टी सॉइल होती है। ठीक है, और ये लाइमस्टोन जब वेदर हो जाता है लाइमस्टोन, तो उससे निकलता है रेडिश सिल्टी सॉइल, दैट इज़ कॉल्ड एज टेरा रोसा। फिर सियारोज़म क्या होता है? ये डेजर्ट्स में मिलता है, और ये मिड लैटिट्यूड्स के डेजर्ट्स में मिलता है सियारोज़म। फिर प्रेरी सॉइल क्या होता है? सो प्रेरी तो पता है तुम्हें, ये टेम्परेट ग्रासलैंड की मिट्टी को प्रेरी सॉइल बोलते हैं। इट्स अ मिक्सचर ऑफ पॉटजोल एंड शर्नोजेम। ठीक है, तो देखो पॉटजोल तुम्हारा कहाँ था? पॉटजोल तुम्हारा था कोल्ड टेम्परेट फॉरेस्ट्स में। ठीक है, और शर्नोजेम भी कोल्ड टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट में था, बट मोर मोर easily found in the grassland and transitional areas, not entirely in the forest area, जिसके लिए पॉटजोल था। बट शर्नोजेम उसी लैटिट्यूड पे, उसी टाइप ऑफ क्लाइमेट में, ट्रांजिशनल एंड ग्रासलैंड वाले इलाके में मिलता है शर्नोजेम। ठीक है, फिर बात करें सियारोजेम, तो ये डेजर्ट्स में मिल जाता है मिड लैटिट्यूड के। ठीक है, तो शर्नोजेम और सियारोजेम काफ़ी सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं, तो इनमें ध्यान रखना। देन टेरा रोसा वेदरिंग डाउन ऑफ लाइमस्टोन से मिलता है, रेडिश कलर की होती है, सिल्टी सॉइल। देन प्रेरी सॉइल बता ही चुके हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड की मिट्टी को प्रेरी सॉइल बोलते हैं। फिर स्पॉट सोल से होता है, दैट इज़ ह्यूमिड कोल्ड टेम्परेट, ये वहाँ की मिट्टी होती है। अभी हम कोल्ड टेम्परेट में देखो 3 वेरिएशन पढ़ चुके हैं। कोल्ड टेम्परेट में जब डेजर्ट आ जाता है, दैट इज़ सेम एज मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स, तो वहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है दैट इज़ सियोरिज्म।
उसके अलावा कोल्ड टेम्परेट फॉरेस्ट वाले इलाके में जो मिट्टी पाई जाएगी दैट इज़ कॉल्ड स्पॉट जोल, ठीक है, एंड दैट इज़ लाइट कलर्ड सॉइल। देन फिर एक होता है कोल्ड टेम्परेट ट्रांजिशनल एंड ग्रासलैंड एरिया वाला इलाका, वहाँ पे जो मिलता है दैट इज़ कॉल्ड एज शर्नोज़म, ठीक है। तो पॉटजोल भी कर लिए, शर्नोज़म भी कर लिए और सियरोज़म भी कर लिए। इसके अलावा टेरारोसा कर लिए और प्रेरी कर लिए। फिर एक चौथा आ रहा है स्पॉट सोल्स। स्पॉट सोल्स ये कोल्ड टेम्परेट रीजन है बट दिस टाइम ह्यूमिड, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के हमने कोल्ड टेम्परेट सॉइल्स भी कर ली। एक हो गया स्पॉट सोल्स, एक हो गया जो बेसिकली स्पॉट सोल्स बेसिकली जो ह्यूमिड कोल्ड टेम्परेट में मिलता है। फिर हो गया पॉटजोल जो कोल्ड टेम्परेट फॉरेस्ट में मिलता है। फिर एक हो गया सियरोज़म जो मिलता है कोल्ड टेम्परेट ट्रांजिशनल एरिया ग्रासलैंड वाले इलाके में। फिर एक होता है जो डेजर्ट में मिलता है, सियरोज़म बता तो चुके, मेरे ख्याल से कुछ छूट रहा है। पॉटजोल हो गया कोल्ड टेम्परेट फॉरेस्ट में, शर्नोज़म हो गया कोल्ड टेम्परेट स्टेपीज़ या ग्रासलैंड वाले इलाके में, और सियरोज़म हो गया मिड लैटिट्यूड्स यानी कि वही कोल्ड टेम्परेट डेजर्ट्स वगैरह के आसपास सियरोज़म मिल जाता है। और स्पॉट सोल मिलता है कोल्ड टेम्परेट ह्यूमिड रीजन्स में, ठीक है। 4 प्रकार के हो गए। उसके बाद विलियम मॉरिस डेविस इन्होंने जियोलॉजिकल इरोजन साइकिल के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था, और उसी से मिलता जुलता एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन क्रोनोलॉजी भी होती है, जिसमें अभी ये क्या होता है कैसे होता है ये नहीं ज़रूरी है, बस इसका क्रोनोलॉजी, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ सिन्हावल, पतपर, बघोर, खेतातौनी, ठीक है। इस क्रोनोलॉजी में तुम्हारा जियोलॉजिकल फॉर्मेशन हुआ है। इस पे एक डायरेक्ट सवाल आया था इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है। देन क्लेई सॉइल्स हैव हाई पोरोसिटी ड्यू टू स्मॉल डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स, तो दस क्ले होल्ड्स द मैक्सिमम वाटर। तो स्मॉल डायमीटर होगा तो इंटर पार्टिकल के बीच जो स्पेस होगा वहाँ पे पानी आराम से फंस के सस्पेंडेड स्टेट में रह सकता है। सो दैट इज़ वाई हाई पोरोसिटी होती है क्लेई सॉइल्स में, क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं तो इंटर पार्टिकल स्पेस इतना होता है कि पानी वहाँ टिक सके। तो दस क्लेई सॉइल होल्ड्स मैक्सिमम वाटर। तो ये हो गया, ठीक है। तो सिन्हाल पतपर और बघोर, उसके बाद खेतातौनी, ये 4 क्रोनोलॉजिकल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑर्डर्स हैं। इसके बाद कुछ ट्राइब्स हम ये देखने जा रहे हैं। तो ये माया ट्राइब कहाँ मिलती है? ये मिडिल अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका, ग्वाटेमाला, होंडुरास, मैक्सिको वगैरह में माया ट्राइब मिल जाएगी। माया ट्राइब सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। माओरी ट्राइब ये मिलेगी पॉलिनेशियन ट्राइब ऑफ न्यूजीलैंड, तो ये पॉलिनेशियन ट्राइब है और न्यूजीलैंड में मिलती है। देन फुलानी ट्राइब ये वेस्ट अफ्रीका में मिल जाएगा। इसके अलावा बांटू ट्राइब ये केनिया, उगांडा, टंजानिया रीजन में मिल जाएगा, ठीक है। मसाई ट्राइब, सॉरी ये गलत बता दिया। देखो बांटू ट्राइब ये सेंट्रल अफ्रीका एज वेल एज साउथ अफ्रीका में मिलती है बांटू ट्राइब, वेयर एज मसाई ट्राइब इज़ फाउंड इन केनिया, उगांडा एंड टंजानिया रीजन्स। फिर नूबा ट्राइब ये सूडान में मिलता है। वेड्डा ट्राइब ये श्रीलंका में मिलता है। तो वेड्डा ट्राइब कहाँ मिलेगा? श्रीलंका में, और नूबा ट्राइब सूडान में। देन बार्बर ट्राइब ये मोरक्को में, एन्यू ट्राइब जापान में, एटा ट्राइब फिलीपींस में, जिप्सी ट्राइब ये हमारे यहाँ की नेटिव है। तो इसको याद रखो, ये काफ़ी यूनिक सा है। जिप्सी ट्राइब बिलोंग्स टू इंडिया। देन यूपिक ट्राइब बिलोंग्स टू रशिया और वेस्टर्न अलास्का, एंड दे ड्राइव अ सॉर्ट ऑफ स्लेज, ठीक है, यूका घिर। नाउ दिस इज़ अ मंगोलॉइड ट्राइब इन वर्खोयांस्क, दैट इज़ नॉर्थ ईस्टर्न साइबेरिया एंड स्टैनोवॉय माउंटेन्स। तो स्टैनोवॉय माउंटेन्स इसी बहाने देख लेना कहाँ पे है, वो मतलब नॉर्थ ईस्टर्न साइबेरिया में स्टैनोवॉय माउंटेन्स के पास तुम्हारे यूका घिर ट्राइब मिलता है। देन किर्गिज़ ये तो पता है पामीर प्लेटू के आसपास मिलेंगे। तियानशन माउंटेन्स में मिल जाएंगे किर्गिज़ ट्राइब। दे मेक हट्स कॉल्ड यर्ट, ठीक है, यर्ट। देन बोरा ये ईविल ट्राइब होती है वेस्टर्न अमेज़न की, ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया में मिल जाते हैं। तो वेस्टर्न अमेज़न, ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया। देन बेदुइन ये तो सऊदी अरब में मिलते हैं। देन सामी लैप्स ये कोला पेनिनसुला में मिलते हैं, रशिया का पार्ट है ये, कोला पेनिनसुला ऑफ रशिया, वहाँ पे सामी लैप्स नामक ट्राइब मिलती है। और फेनो ट्राइब स्कैंडिनेविया में मिलती है। फेनो ट्राइब, इसको अलग से लिखा है मैंने, फेनो ट्राइब स्कैंडिनेविया में मिलती है। देन सकाई सेमैंग ये मलेशिया के आसपास मिलता है, मलय पेनिनसुला में सकाई सेमैंग। मेरे ख्याल से 2 ट्राइब्स हैं ये, सकाई सेमैंग। देन बैटल ऑफ आइसैंडलवाना
1879, ये साउथ अफ्रीका बैटल बिटवीन ब्रिटिश में हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था. बैटल वॉज बिटवीन ब्रिटिश एंड द ज़ुलू ट्राइब. बैटल ऑफ इस आइसैंड वाना साउथ अफ्रीका में हुआ था 1879 में, बिटवीन ब्रिटिश एंड द ज़ुलू ट्राइब. दैन पिग्मी, ये तो हम जानते हैं कॉन्गो बेसिन में मिलते हैं. इसके अलावा था इनुइट और एस्किमोज, ये अलास्का, ग्रीनलैंड, डेनमार्क वगैरह में मिल जाएंगे. वही ठंडे रीजन्स ऑफ डेनमार्क, अलास्का, रशिया. देन एस्किमो ट्राइब यूजेस वेपन्स लाइक हार्पून एंड कायाक बोट्स. तो एस्किमो जो ट्राइब होती है वो एक विशिष्ट प्रकार की नाव का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज कायाक बोट्स. वेरस किर्गिस ट्राइब लिव्स इन अ स्पेशल हट कॉल्ड यर्ट. ठीक है, तो इनुइट भी वहीं मिलते हैं. डेनमार्क, रशिया, साइबेरिया, डेनमार्क, रशिया, अलास्का, ग्रीनलैंड. ठीक है. आर्कियोप्टेरिक्स मैंने बताया था कि ये इट वाज द फर्स्ट बर्ड डायनासोर एंड 150 मिलियन ईयर्स ओल्ड. एंड देन कॉकेशियन रेस के बारे में बताएं तो लार्जेस्ट रेस है ये पूरी दुनिया में. कुछ फीचर्स देख लो इसमें. क्रेनियल इंडेक्स 80% से ज़्यादा होता है. डार्क ब्लू आइज़ होती हैं इनकी, और कर्ली हेयर होता है. देन बेजा ट्राइब, ये इजिप्ट में मिल जाते हैं, बेजा ट्राइब. और टेढ़ा ट्राइब आपको लिबिया में मिल जाएंगे, लिबिया में. और लुर ट्राइब आपको मिलेंगे ईरान में. ठीक है. फिर ईस्टर्न यूरोप या सेंट्रल एशिया कह लो, तो यहाँ पे आपको एल्पाइन मिल जाएंगे. मोटा मोटा ईस्टर्न यूरोप याद रखो, यहाँ पे आपको एल्पाइन मिल जाएंगे. ठीक है. फिर साउथ ईस्ट एशिया में नेग्रीटो मिल जाएंगे. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ ईस्ट एशिया में नेग्रीटो. कर्डिश ट्राइब कहाँ मिलेगी? अर्मीनिया में मिलेगी. एंड इनुइट मैंने बता चुके हैं कि ये स्वीडन में मिलती है. वैसे यहाँ क्या लिखा है? इनुइट और एस्किमोस तुमने ग्रीनलैंड, अलास्का रीजन लिखा है, और डेनमार्क लिखा है. तो डेनमार्क से थोड़ा ऊपर ही तो है स्वीडन भी. ठीक है, तो इनुइट बिलोंग्स टू डेनमार्क, स्वीडन वगैरह. देन रुवाला ये सऊदी अरब के डेजर्ट्स में मिलती है. और पुनन ये बोर्नियो में मिलती है ट्राइब. ठीक है, तो इसको एक बार फिर से बता रहे हैं. देखो, थोड़ा पहली बार हम लोग देख रहे हैं ऐसे ट्राइबल नेम्स. तो पहले हमने बताया 4 जियोलॉजिकल फॉर्मेशन क्रोनोलॉजिकली, तो ये सिन्हाल, पथपर, बगोड़, और चौथा था खेटाटूनी. तो ये क्रोनोलॉजी याद करनी है. देन क्लेई सॉइल्स हैव द हाईएस्ट पोरोसिटी. उसके ऊपर हमने पढ़ा था ये कुछ विशिष्ट प्रकार के सॉइल्स एंड हाउ कॉन्ट्रास्टिंग आर वेस्टर्न यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट. तो चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट थोड़ा सा वार्म होता है बस वेस्टर्न यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट से. और दूसरा डिफरेंस होता है कि वेस्टर्न यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में रेनफॉल थ्रू आउट ईयर, बट विंटर रेन इज़ मोर देन समर रेन. जबकि चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट में रेनफॉल थ्रू आउट ईयर, बट समर रेन इज़ मोर देन विंटर रेन. देन थॉर्नवाइट नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने प्रेसिपिटेशन को मूल सिद्धांत बना के क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट टाइप्स ऑन द प्लानट अर्थ किया था. वेरस कोपेन ने वेजिटेशन को बेसिस बना के वो काम किया था. दैन कैपिलरी एक्शन सबसे ज़्यादा होगा क्लेई सॉइल में, उसके बाद लोमी सॉइल में, उसके बाद सैंडी सॉइल में. ठीक है. फिर पॉटजोल की बात करें तो ये पॉटजोल जो है ये एक लाइट कलर्ड मिट्टी है जो कि कोल्ड टेम्परेट फॉरेस्ट वाले इलाके में मिलती है. और शर्नोजेम ये कोल्ड टेम्परेट ट्रांजिशनल एंड ग्रासलैंड एरियाज़ में मिलते हैं. फिर टेरारोसा ये वेदरिंग टाउन ऑफ लाइमस्टोन से मिलने वाली रेडिश मिट्टी है. सियरोजेम ये कोल्ड टेम्परेट डेजर्ट में मिलने वाली मिट्टी है. मिड लैटिट्यूड डेजर्ट एंड कोल्ड टेम्परेट डेजर्ट्स आर सेम. इसके अलावा फिर प्रेरी सॉइल की बात करें तो ये तो ठीक है, मंगोलियन और मिड लैटिट्यूड स्टेपीज़ वगैरह में मिल जाएंगे प्रेरी सॉइल. टेम्परेट ग्रासलैंड. ठीक है. दैन स्पॉट सोल्स होते हैं कोल्ड टेम्परेट डेजर्ट में. गलत बताइए. स्पॉट सोल होता है कोल्ड टेम्परेट ह्यूमिड रीजन्स में. ठीक है. कोल्ड टेम्परेट डेजर्ट में क्या होता है? सियरोजम होता है. ठीक है. देन विलियम मॉरिस डेविस, इन्होंने जियोलॉजिकल इरोजन साइकिल दिया था. देन क्लेई सॉइल्स हैव हाई पोरोसिटी, ये मैंने बता दिया है. देन 4 जियोलॉजिकल क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेशन, तो सिन्हल, पथपर, बगोड़ और खेतातूनी. देन माया ट्राइब कहाँ होती है? ये सेंट्रल अमेरिका में होती है. देन माओरी ट्राइब कहाँ होती है? माओरी ट्राइब पॉलिनेशियन ट्राइब है न्यूजीलैंड की. माओरी ट्राइब पॉलिनेशियन ट्राइब ऑफ न्यूजीलैंड. फुलानी ट्राइब वेस्टर्न अफ्रीका. एंड बांटू ट्राइब ये सदर्न सेंट्रल एंड ईस्टर्न अफ्रीका में बांटू मिलेगा. जबकि मसाई ट्राइब आपको ईस्टर्न अफ्रीका, नॉट एग्जैक्टली ईस्टर्न, बट केन्या, उगांडा एंड तंजानिया रीजन में तुम्हें मसाई ट्राइब मिल जाएगी. मोटा मोटा अफ्रीका का याद रखना हिस्सा. तो बांटू और मसाई ट्राइब्स दोनों ही अफ्रीका में है, बट बांटू सेंट्रल अफ्रीका के आसपास मिलेगा, जबकि मसाई ट्राइब तुम्हारा
कीनिया, उगांडा और टंजानिया रीजन में मिल जाएगा। देन नूबा ट्राइब तुम्हारा सूडान में, और वेड्डा ट्राइब तुम्हारा श्रीलंका में है। देन बारबर ट्राइब तुम्हारा मोरक्को में, ये भूल रहा है थोड़ा, बारबर ट्राइब मोरक्को में है। एन्यू ट्राइब जापान में है। और एटा या आटा एटा ट्राइब तुम्हारी फिलीपींस में है, ठीक है। देन जिप्सी तुम्हारा नेटिव टू इंडियंस है। यूपिक, यूपिक ईस्टर्न रशिया या वेस्टर्न अलास्का कह लो, ईस्टर्न रशिया या वेस्टर्न अलास्का, वही क्या बोलते हैं, बेरिंग जो सी है, बेरिंग स्ट्रेट पड़ता है वहाँ पे। कौन सा सी था, चुकची सी था, ब्यूफोर्ट सी था, उसके आसपास के जो लैंड फॉर्म्स है वहाँ पे यूका घिर मिल जाएगा, सॉरी यूपिक मिलेगा। यूका घिर तो वर्खोयांस्क में मिलेंगे, स्टैनोवाई माउंटेन्स के आसपास, नॉर्थ ईस्टर्न साइबेरिया रीजन। तो यूका घिर याद रखना, नॉर्थ ईस्टर्न साइबेरिया, स्टैनोवाई माउंटेन्स, मंगोलॉइड ट्राइब होती है यूका घिर, ठीक है। मंगोलाइट ट्राइब होती है यूका घिर। यूपिक मिलता है तुम्हें बेरिंग सी के आसपास वाले इलाके में, यूपिक मिल जाएगा। यूका घिर जबकि मिलेगा, यूका घिर मिलेगा स्टैनोवाई माउंटेन्स, नॉर्थ ईस्टर्न साइबेरिया में। किर्गिज ट्राइब मिलती है पामीर प्लेटू में, ये एक टियानशन माउंटेन्स भी कह सकते हो, एंड दे मेक हट्स कॉल्ड यर्ट। फिर बोरा, ये ईविल ट्राइब होती है। ये ईविल ट्राइब ऑफ बोरा इज़ फाउंड इन द वेस्टर्न अमेजोन बेसिन एंड ऑल्सो पार्ट्स ऑफ कोलंबिया एंड ब्राज़ील, ठीक है। फिर बेदुइन तो सऊदी अरब से। सामी लैप्स ये रशिया के कोला पेनिनसुला में मिल जाता है, सामी लैप्स, ठीक है। जबकि फेनो ट्राइब स्कैंडिनेविया में मिलती है। सकाई सेमैंग की बात करें, सकाई सेमैंग तो ये मलाई पेनिनसुला या मलेशिया रीजन में सकाई सेमैंग है। अब देखो सामी लैप्स कोला पेनिनसुला और सकाई सेमैंग ये मलाई पेनिनसुला, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देन बैटल ऑफ इसैंडवाल 1879 फॉट इन साउथ अफ्रीका बिटवीन ब्रिटिश एंड द ज़ुलू ट्राइब। उसके बाद पिग्मी ट्राइब, ये कॉन्गो बेसिन की है। फिर इनुइट, अब इनुइट अलग से देखना, वैसे तो स्वीडन में होते हैं, बट एस्किमोस ट्राइब्स की बात करें तो ये वही मतलब डेनमार्क हो गया, अलास्का हो गया, रशिया का साइबेरियन वाला हिस्सा हो गया, तो एस्किमोज वहाँ पे रहते हैं। देन दे यूज़ वेपन्स कॉल्ड हार्बून्स एंड स्पेशल बोट्स कॉल्ड कायाक बोट्स। आर्चियोप्टेरिक्स पढ़ चुके हैं, 150 मिलियन ईयर्स ओल्ड फर्स्ट फ्लाइंग डायनासोर थे। कॉकेशियन रेस सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं आजकल पूरे वर्ल्ड में, और इनका क्रेनियल कैपेसिटी 80% से ज़्यादा होता है। ब्लू आइज़ होती हैं और कर्ली हेयर होते हैं। देन बेजा, टेढ़ा तो लिबिया में होता है, और लूर ईरान में होता है, और बेजा इजिप्ट में होता है। देन ईस्टर्न यूरोप की बात करें अगर, तो यहाँ पे एल्पाइन ट्राइब मिल जाएगा ईस्टर्न यूरोप में। देन साउथ ईस्ट एशिया में नेग्रीटो मिलते हैं, और कर्डिश ट्राइब आर्मीनिया में मिलते हैं, और इनुइट मैंने ऊपर बताया स्वीडन में मिलते हैं, एंड रुवाला ये अरब में मिलते हैं, और पुनन ट्राइब बॉर्नियो में मिलते हैं। अभी मैंने ऊपर बताया एल्पाइन, ये ईस्टर्न यूरोप में मिलते हैं। एल्पाइन ट्राइब देखो ये लिखा हुआ है कहाँ, ये ईस्टर्न यूरोप एल्पाइन। सो अभी हॉबल एंड एलियट का नाम याद रखो। हॉबल एंड एलियट द डिवाइडेड द कॉकेशियंस, जो कि मैंने कहा लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ द एंटायर वर्ल्ड है, तो उनको भी फर्दर बांट दिया हॉबल एंड एलियट ने 3 सब ग्रुप्स में, एक नॉर्डिक, एक एल्पाइन और एक मेडिटेरेनियन। नाउ अफ्रीका इज़ नेटिव प्लेस ऑफ निग्रोइड्स, ठीक है। सो और निग्रोइड ट्राइब वैसे आजकल कहाँ मिलती है, साउथ ईस्ट एशिया में मिलती है। और मंगोलॉइड ट्राइब का एक एग्जांपल बताओ, अभी यूका घिर पढ़े थे हम लोग, यूका घिर ये लिखा हुआ है, मंगोलॉइड ट्राइब इन वर्खोयांस्क, नॉर्थ ईस्टर्न साइबेरिया नियर स्टैनोवाई माउंटेन्स, ठीक है। फिर कॉकेशियन को 3 सब ग्रुप्स में बांटा हॉबल और एलियट ने, दैट इज़ एल्पाइन, मेडिटेरेनियन एंड नॉर्डिक। देन अफ्रीका इज़ नेटिव ऑफ negroids. Then Cro-Magnon is the most modern ancestor of human species discovered in France in Dordogne Valley in 1868. Cro-Magnon lived up to 40,000 years ago, and pygmies living in rainforests of Congo basin make their huts on trees called mongulu. ठीक है, mongulu. While East African Maasai tribe live in huts called kraal. While Laps, जो सामी लैप्स हमने पढ़ा था, कोला पेनिनसुला आर इनहेबिटेंट्स ऑफ टंड्रा, वो तो हमें पता है, ठीक है। तो पिग्मीज जो बनाते हैं और फिर ये मसाई ट्राइब्स बनाते हैं क्राल नामक हट्स, और पिग्मीज बनाते हैं मंगलू नामक हट्स, और समाई लैप्स हम तो जानते हैं कोला पेनिनसुला में है, और एक और था जो मैला पेनिनसुला में था, वो क्या था, सकाई सेमैंग, ठीक है। दैन ये क्या है, अब ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस एंड सिल्क इन द लास्ट 5 years, राइस और सिल्क का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर चाइना रहा है,
और चैड की बात करें तो ये पेट्रोलियम का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर रहा है। देखो हम पूछ रहे हैं एक्सपोर्टर, ठीक है, तो ये सारे जो मेरे ख्याल से प्लांटेशन वाले चीज़ें हैं यहाँ पे। तो देखो ये क्या है, सो चैड किस लिए जाना जाता है पेट्रोलियम में, मोटा मोटा इसलिए याद कर लो, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस एंड सिल्क इन द लास्ट 5 ईयर्स तो वो चाइना रहा है। देखो रवांडा का कॉफ़ी फेमस है, चैड का पेट्रोलियम फेमस है, और नाइजर का यूरेनियम फेमस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइजर का यूरेनियम फेमस है। देन बेनिन का कॉटन फेमस है, एंड शुगर बोल ऑफ वर्ल्ड क्यूबा है, क्यूबा, ठीक है, क्यूबा है। देन कॉर्न और मेज़ ये तो यूएस जानते हैं हम ऑलरेडी, यूएस जाना जाता है इसके लिए। देन मिल्क की बात करें तो इंडिया सबसे आगे है, इंडिया इज़ इवन अहेड ऑफ यूएस। हाउएवर इंडियाज पर कैपिटल मिल्क अवेलेबिलिटी इज़ 445 ग्राम्स पर डे विच इज़ वेरी लो। तो इस केस में डेनमार्क आ गया इंडिया से, ठीक है, पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी के मामले में। मिल्क पर काउ की बात करें तो डेनमार्क सबसे आगे है। देन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन के लिए ईरान जाना जाता है। देन कमर्शियल फ्रूट प्रोडक्शन के लिए फ्रांस जाना जाता है कमर्शियल फ्रूट प्रोडक्शन के लिए। कमर्शियल प्लांटेशन प्रोडक्शन के लिए मलेशिया जाना जाता है। देन कमर्शियल डेयरी के लिए डेनमार्क जाना जाता है। लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक तुम्हें कहाँ मिल जाएगा, ब्राज़ील में मिलेगा, फिर चाइना में मिलेगा, और फिर इंडिया में आएगा। तो ध्यान रखना, ये भी थोड़ा सा टेढ़ा फैक्ट है। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा लाइफ स्टॉक मिलेगा, फिर चाइना, उसके बाद इंडिया। देन कोकोवा की बात करें तो कोट डी आइवरी में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद घाना। तो कोट डी आइवरी और घाना, फिर इंडोनेशिया, ठीक है, और उसके बाद कैमरून। तो यहाँ पे ये 4 जगहें हैं जहाँ पे कोकोवा मिलता है बहुत ज़्यादा। तो कोट डी आइवरी और घाना, पहले 2 तो याद रखो। उसके बाद लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक की अभी बताए थे, ब्राज़ील, चाइना, उसके बाद इंडिया। कमर्शियल डेयरी डेनमार्क, कमर्शियल प्लांटेशन मलेशिया, कमर्शियल फ्रूट प्रोडक्शन फ्रांस, एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन ईरान। फिर ग्राउंड नट की बात करें तो ग्राउंड नट ये वैसे तो नेटिव प्लेस इज़ ब्राज़ील, बट चाइना इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट, ठीक है, चाइना। तो ग्राउंड नट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय चाइना। फिर रबर की बात करें तो ये मलेशिया है। फिर टोंगिया, ये एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है मेरे ख्याल से, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का प्रैक्टिस है इन म्यांमार, ठीक है। अब इसके बाद ये है मैड काउ डिजीज़ के बारे में थोड़ा बहुत लिखा है, और इसके बाद हम देखते हैं अगले वीडियो में।